आ रहा हो रहा है। हाँ करो, आ रहा क्लीन है। चलिए तो बाबू आज हम लोग क्या करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना एक बात है, हो गया। इसमें क्या देखना है कि आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे, सपोज मान लीजिए ना आपके पास अगर 1000 क्वेश्चन का तैयारी करना है, ठीक है, 1000 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, तो इसमें हम जो क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे ये जरूरी नहीं कि 1000 क्वेश्चन आपको भिन्न भिन्न तरह के होंगे। होता है क्या कि 200 क्वेश्चन का अगर आप प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर लेते तो यही 200 क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर 1000 पूर्ण जाएंगे। आपको सिर्फ 200, अब ये काम क्या करना है कि ये 200 क्वेश्चन आपको सही ढंग से पढ़ना है। होता है क्या, जो सपोज मान लीजिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन आपको अगले सेट में, उसके अगले सेट में, उसके अगले सेट में इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि जो हम क्वेश्चन बता देंगे उसको सही ढंग से देखना है और अगले सेट में बनाकर देखिए। हम इससे पहला वीडियो डाले हैं, पार्ट 2 का जो डाले हैं वो सिलोजिज्म पर था। आप कोई भी सेट उलट कर देखिए, आपको वो सिलोजिज्म का क्वेश्चन बनेगा। ये दावा आपको करते हैं, ये मतलब विश्वास दिलाते हैं कि जो क्वेश्चन हम सिलोजिज्म का बनाए हैं वो आप पिछले सेट में देखिए, आपको निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आपको बनेंगे, चाहे कोई भी सेट का हो वैसा क्वेश्चन आपको बनेगा। तो यही देखना है क्या कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम बेसिक मेथड से भी समझाते हुए चलेंगे और प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से बन जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अभी कोडिंग डिकोडिंग का चलेगा, पिछला दिन सिलोजिज्म का चला था। कोडिंग डिकोडिंग जब तक सब पूरा नहीं हो जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। देखो बाबू क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो बाबू, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओ का पेरू का अर्थ है, ओ का पेरू का अर्थ है, बाबू ये क्वेश्चन है, ओ का पेरू का अर्थ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओ का पेरू का अर्थ है प्यारी गुड़िया। क्या है बाबू? प्यारी गुड़िया, ठीक है। ओ का पेरू का अर्थ है प्यारी गुड़िया, ठीक है। फिर कह रहा है मोनालिसा का अर्थ है कितनी सुंदर। 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 बाबू ध्यान देगा, यहाँ मोनालिसा का अर्थ है कितनी सुंदर। डोनालिसा पेरू का अर्थ है, डोनालिसा पेरू का अर्थ है, डोनालिसा पेरू का अर्थ है, डोनालिसा पेरू का अर्थ है तुम कितनी प्यारी। यही ना है, तुम कितनी प्यारी। तुम कितनी प्यारी। बाबू ध्यान देगा, ठीक से ध्यान दो। यहाँ प्यारी, तो उसी भाषा में तुमको कौन प्रदर्शित करता है? तो उसी भाषा में तुमको कौन प्रदर्शित करता है? तुमको कौन प्रदर्शित करता है? उसी भाषा में तुमको कौन प्रदर्शित करता है? उसी भाषा में तुमको कौन प्रदर्शित करता है? अब ध्यान देने का, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझिए, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसको देखिए। और हम प्रयास करेंगे कि आपको आसान क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि वे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, उस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा परेशानी जो हो रही है वो कम हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। 30 में एम है
आपको रीजनिंग में 30 क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, आपको 25 लाना है। जब तक 25 आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये पोर्शन से 30 आना चाहिए, तब जाकर आपको रिजल्ट निश्चित रूप से होंगे। इसीलिए आप क्या करिए कि पहले रीजनिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, 30 में 25 आपको चाहिए। और वो कैसे आएगा कि जो मेरा जो सेट चल रहा है वो सेट आप देखते रहिए और सेट बनाइए, आपको आभास हो जाएगा कि आपको 30 में 25 कैसे आएगा। सो देखिए, याद ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखिए, इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखिए। देखिए बाबू, में हम जो थोड़ा होता है क्या, वीडियो अगर लेट हम डाल रहे हैं, होता है कि एक हमारा इच्छा क्या था कि पर डे 2-3 वीडियो डाले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका ये क्वेश्चन बैंक का जो है रीजनिंग का पार्ट क्लियर हो। लेकिन परेशानी क्या है कि सुबह से लेकर, परेशानी ये है कि सुबह से लेकर मेरा बैच चलता है 11 बजे तक, फिर शाम में चलता है 2 से 5:30-6 बजे तक, तो टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। इस वजह से आपको थोड़ा वीडियो पहुंचने में थोड़ा लेट लग रहा है। इसके लिए ज़्यादा चिंतित ना हो, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका जल्दी से जल्दी रीजनिंग का पार्ट कवर हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि किसी क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और इस पर आधारित एक क्वेश्चन और हम देंगे, उसको आपको खुद बनाना है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि यदि, ऐसे प्रश्न को देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओ का पेरू का अर्थ है। देखिए यहाँ लिख लेते हैं बाबू, यहाँ देखें, ओ का पेरू, कौन पेरू, ओ का पेरू, यहां से कर रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा है बाबू। यहाँ देखो, ओ का पेरू, ओ का पेरू, ओ का पेरू का क्या अर्थ बताया बाबू? ओ का पेरू का अर्थ है प्यारी गुड़िया। क्या बताया? प्यारी गुड़िया। ओ का पेरू का क्या अर्थ बताया? प्यारी गुड़िया। फिर बोल रहा है बाबू, यहाँ ध्यान, मोनालिसा का क्या अर्थ बोल रहा है? कितनी सुंदर। यानी मोनालिसा का अर्थ है कितनी सुंदर। मोनालिसा का अर्थ है कितनी सुंदर, ठीक है, मोनालिसा का अर्थ है कितनी सुंदर। और डोनालिसा पेरू, डोनालिसा पेरू, डोनालिसा पेरू का अर्थ है, डोनालिसा पेरू का अर्थ है तुम कितनी प्यारी, तुम कितनी प्यारी, तुम कितनी प्यारी। तो कहता है कि उसी भाषा में तुम को कौन प्रदर्शित करता है? उसी भाषा में तुम, यानी तुमको हम, तुमको कौन प्रदर्शित करता है? बाबू यहाँ क्या बोल रहा है? तुम का कोड हमको बोल रहा है, बताइए कौन होगा? तुम का कोड कौन होगा सो बताइए। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है तुम का कोड कौन होगा सो हम बताइए। यहाँ देखिए, अब इसमें क्या है कि आपको यह ध्यान देना है कि तुम का कोड को पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से बनाएंगे सो समझ में आया? कैसे बनाएंगे? पहले इसका जो दिए हुए प्रश्न में रहेगा वो आप लिख लीजिए। ओ का पेरू का क्या अर्थ बताया? प्यारी गुड़िया, लिख लिए। मोनालिसा का अर्थ बताया कितनी सुंदर, वो भी लिख लिए। और डोनालिसा पेरू का अर्थ है तुम कितनी प्यारी। ये ऐसा बना लेंगे फिगर। अब देखिए तो यहाँ पेरू पहला में है और तीसरा में पेरू है, मिल रहा है। पहला में पेरू और तीसरा में पेरू, ये देखिए, पहला में पेरू और तीसरा में पेरू। तो इसमें भी खोजिए पहला और तीसरा में कौन मिल रहा है? प्यारी प्यारी। क्या कौन मिल रहा है? प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब बाबू, प्यारी का क्या अर्थ हुआ? प्यारी का कोड क्या हुआ? प्यारी का कोड, पेरू का कोड क्या हुआ? प्यारी। पेरू का कोड क्या हुआ? प्यारी, ठीक है। पेरू का कोड मिल गया प्यारी। देखिए इस तरह से ढूंढेंगे। फिर हमको देखना है पहला तीसरा में, देख लिए। अब देखिए तब ओ का ये हाँ, दूसरा तीसरा देखिए, दूसरा तीसरा क्या है? लीसा लीसा। दूसरा तीसरा क्या है? लीसा लीसा मिल रहा है। दूसरा तीसरा कौन मिल रहा है? लीसा और लीसा। तो यहाँ दूसरा तीसरा में कौन मिल रहा है? कितनी कितनी मिल रहा है। देखिए यहाँ ठीक से देखिए, दूसरा तीसरा में कौन मिला? कितनी कितनी। दूसरा तीसरा में कौन मिल रहा है? कितनी कितनी। यानी लीसा का कोड क्या हो जाएगा? लीसा का कोड क्या हो जाएगा बाबू? कितनी। लीसा का कोड क्या हो जाएगा? कितनी। देखिए अब आसान हो गया। देखिए यहाँ ये पकड़ा गया, तो पेरू से प्यारी। पेरू का मतलब क्या पकड़ाया? पेरू का मतलब प्यारी पकड़ा गया। तो बचा कौन? ओ का। तो ओ का तो गुड़िया ही होगा, क्योंकि ये में एगो पकड़ा ही गया। पेरू का अर्थ प्यारी पकड़ा गया, तो ओ का कौन हो जाएगा? गुड़िया। ओ का कौन हो जाएगा? गुड़िया।
ओका का बाबू कौन हो जाएगा, गुड़िया, ठीक है। हाँ, ओका का गुड़िया हो जाएगा, ओका का गुड़िया हो गया। इसमें लीसा का पकड़ा गया, लीसा का पकड़ा गया कितनी, इसका मतलब मोटा का क्या हो जाएगा, सुंदर, मोटा का क्या हो जाएगा, सुंदर, बाबू मोटा का क्या हो जाएगा, सुंदर, मोटा का हो जाएगा सुंदर, ठीक है, मोटा का क्या हो जाएगा, सुंदर। और बच गया इसमें क्या, तीसरा लीसा पेरू पकड़ा गया, तीन, ये दोनों मिला हुआ है तो बचा कौन, डोना। ये दोनों में प्यारी और कितनी पकड़ा गया तो कौन बचा, तुम। यानी कहने का मतलब डोना का कोड कौन हो जाएगा, डोना का कोड कौन हो जाएगा बाबू, डोना का कोड हो जाएगा तुम, डोना का कोड क्या हो जाएगा, तुम, डोना का कोड कौन हो जाएगा, तुम। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ डोना का कोड क्या हो गया, तुम, इधर लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इधर लिख देते हैं, डोना का कोड क्या हो जाएगा, डोना का कोड क्या हो जाएगा, तुम, डोना का कोड क्या हो जाएगा, तुम। तो यहाँ देखिए हमको किसका पूछ रहा है, तुमको कौन प्रदर्शित करता है, तो तुमको कौन प्रदर्शित कर रहा है बाबू, डोना, तुमको कौन प्रदर्शित कर रहा है, डोना, तुमको कौन प्रदर्शित करता है, डोना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, तुमको कौन प्रदर्शित कर रहा है, डोना। आया समझ में। हाँ, इस टाइप से बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। अगर एक क्वेश्चन और हम इसमें ऐड कर देते हैं, अगर बाबू इसमें रहता कि इसमें रहता प्रश्न, तुम कितनी सुंदर, तुम कितनी सुंदर, तुम कितनी सुंदर, इसका हमको कोड पूछता। बाबू यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्वेश्चन कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाबू, क्वेश्चन एक लिख देते हैं, तुम कितनी सुंदर, तुम कितनी सुंदर, इसका हमको बताइए कोड, तुम कितनी सुंदर, इसका कोड बताइए, तुम कितनी सुंदर, इसका कोड बताइए। तो तुम का क्या हो जाएगा कोड, तुम का कौन कोड हो जाएगा, डोना, डोना, तुम का कोड कौन हो जाएगा, डोना। कितनी का क्या हो जाएगा, किधर गया, कितनी का क्या हो जाएगा, लीसा, डोना लीसा, डोना लीसा। और सुंदर का क्या हो जाएगा, मोटा, यानी डोना लीसा मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोना लीसा मोटा हो जाएगा। ये तुम कितनी सुंदर का कोड हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में बाबू अगर उलट फेर करके दे दिया, जैसे इसी बात को दे दिया, मोटा लीसा और डोना दे दिया तो भी चलेगा, तो भी ये सही होगा। यानी अगर ये अनसिस्टमैटिक भी दे दिया तो भी उत्तर हमारा सही होगा। तो अगर ये नहीं ऑप्शन में रहा है तो ये ऑप्शन में मारेंगे, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये मारेंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। आप इसको बार बार देखिए, समझिए और अगले सेट में ऐसा ही प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। हम एक क्वेश्चन बाबू आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। बाबू ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से देखिए इसको। देख तो बाबू बाबू यहाँ ध्यान देगा, हो गया। इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन देगा, देखिए क्वेश्चन क्या आपको कि नीचे एक प्रश्न और दो कथन। ये बाबू देखिए क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे एक प्रश्न और दो कथन, नीचे एक प्रश्न और दो कथन, और दो कथन, नीचे एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। नीचे एक प्रश्न और दो कथन, दो कथन में कौन कौन, कथन फर्स्ट, दो कथन में कथन फर्स्ट और सेकेंड दिए हुए, दिए गए हैं, दिए गए हैं।
आपको यह निर्णय लेना है कि बाबू यहाँ ध्यान देगा, आपको यह निर्णय लेना है कि आपको यह निर्णय लेना है कि आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या कौन से कथन पर्याप्त हैं, या कौन से कथन या कौन से कथन पर्याप्त हैं, या कौन से कथन पर्याप्त है, ये आपको है। और क्या दे दिया, एक कूट भाषा में लिपिन टी, एक कूट भाषा में ली एल डबल ली पिन लिपिन टी सॉरी लिपिन टी डबल लिपिन टी का अर्थ ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ALWAYS ऑलवेज कीप स्माइलिंग, SMILLING गुड, हाँ LLING स्माइलिंग है। तथा बताएं कि स्माइलिंग का कोड क्या है, SMILLING स्माइलिंग का कोड क्या है, स्माइलिंग का कोड क्या है। तो बताएं कि स्माइलिंग का कोड क्या है बाबू, तो बताएं कि स्माइलिंग का कोड क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। और कथन एक है, बोले थे ना एक प्रश्न दो कथन, तो कथन फर्स्ट क्या दिया है कि उसी कूट भाषा में टी बट ली है, टी बट ली टी नहीं ली टी बट ली है, टी डबल टी BUT बट LWE टी बट ली का अर्थ ऑलवेज कीप स्माइलिंग, का अर्थ ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग है, ठीक है। और कथन दो है बाबू, कथन दो का था उसी कूट भाषा में डी पिन का अर्थ रोज स्माइलिंग, इसका ऑलवेज कीप स्माइलिंग नहीं होगा बाबू, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। ऑलवेज कीप स्पेलिंग यहाँ है, ऑलवेज कीप एक मिनट इसका क्वेश्चन, इसका आंसर लग रहा है गलत, अथी क्वेश्चन गलत लग रहा है, रुक जाइए। ऑलवेज कीप लेफ्ट है, टी वाला में ऑलवेज कीप लेफ्ट है, यहाँ बाबू लेफ्ट है, ऑलवेज कीप लेफ्ट है, वही तो लगा हमें क्वेश्चन गलत। हाँ अब ठीक हो गया। और रोज स्माइलिंग, रोज क्या है स्माइलिंग, SMILLING रोज स्माइलिंग, ये आपका क्वेश्चन है। और कह रहा है क्या, ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है बाबू, ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि अकेला कथन दो पर्याप्त है, अकेला कथन दो पर्याप्त है, बी में कह रहा है
बी में कह रहा है कि या तो एक या दो अकेला पर्याप्त है, या तो एक या दो अकेला पर्याप्त, अकेला पर्याप्त है। सी में कह रहा है दोनों कथन आवश्यक है, दोनों कथन आवश्यक है। और डी में कह रहा है, डी में कह रहा है अकेला कथन एक पर्याप्त है, अकेला कथन एक पर्याप्त है, ये बाबू बोल रहा है। ठीक है, आप क्या कीजिए, अब इसको बनाइए। आपको लग रहा होगा बाप रे भाई इतना इतना देर क्वेश्चन लिखा जा रहा है, टाइम मेरा इन्वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको कष्ट करना होगा। इसमें क्या कीजिए, हम क्या बोले आपको कि आप एक क्वेश्चन पढ़िए मन से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक क्वेश्चन मन से पढ़िए और बाद बाकी इसी क्वेश्चन को समझिए और अगले सेट में बनाइए। अगले सेट में आप समझ के बनाइए। जल्दी जल्दी बनाने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको समझकर बनाने से लाभ होना है। इसलिए आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए और इसके बाद आप कोई भी सेट हो उसमें उलट कर देखिए, आपको बनेंगे क्वेश्चन। इसलिए विश्वास से आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप देखिए, समझते हुए देखिए। नीचे एक प्रश्न और दो कथन दिए हुए, तो देखो बाबू पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। नीचे एक प्रश्न और दो कथन एक और दो दिए गए हैं। देखो तो नीचे एक प्रश्न यहाँ से चालू होता है, लीप इन टी का अर्थ ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ये एक प्रश्न है बाबू। यहाँ से आपको एक प्रश्न चालू होता है, लीप इन टी का अर्थ ऑलवेज कीप स्माइलिंग। कहा नीचे एक प्रश्न, तो एक प्रश्न ये दे दिया आपको, यहां तक एक प्रश्न दे दिया और कहता दो कथन। कौन कौन दे दिया दो कथन? कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड। देखिए दो कथन दिया, यह कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड, दो कथन दे दिए हैं। ठीक है, कहता आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह प्रश्न स्माइलिंग बोल रहा है ना, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कौन से कथन, एक ही कथन से काम चल जाएगा या ई भी कथन या दूसरा, मतलब कोई ई दोनों में कोई एक कथन से काम चल जाएगा या दोनों कथन की आवश्यकता होगी, यही प्रश्न में आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और देखिए, नहीं समझ में आया एक बार और देखिए। नीचे एक प्रश्न दिए हो, एक प्रश्न आपको ये दे दिया, लीप इन टी का अर्थ ऑलवेज कीप स्माइलिंग, दे दिया एक प्रश्न। ये बाबू एक प्रश्न दे दिया आपको और दो कथन, तो एक कथन फर्स्ट ये दे दिया और एक कथन सेकेंड ये दे दिया आपको, ये प्रश्नानुसार ये है। अब कहता है आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कथन, एक कथन से ही हो जाएगा काम या दूसरा कथन से काम हो जाएगा या दोनों की आवश्यकता होगी या दोनों में से किसी की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको कौन कथन की जरूरत पड़ेगी वो हमको पूछ रहा है प्रश्न में। समझ में आया? कह रहा है कि कौन कथन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको पहला कथन से काम चल जाएगा या दूसरा कथन से चल जाएगा या दोनों आवश्यक है, यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? चलो तो एक बार और देख लो। एक प्रश्न दे दिया आपको, देखिए देखिए बाबू एक प्रश्न ये दे दिया, ठीक से देखिए। तो यहाँ नीचे जो समझ गया है वो थोड़ा ध्यान देखिए। नीचे एक प्रश्न, बाबू यहाँ ध्यान देगा, जो समझ गया है वो भी ध्यान देगा क्वेश्चन। नीचे एक प्रश्न दे दिया बाबू, एक प्रश्न ये दे दिया आपको और दो कथन दे दिया, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दे दिया। कहता है आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, स्माइलिंग का कर आना उत्तर देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपको इसी कथन से काम चल जाएगा कि दूसरा कथन की जरूरत पड़ेगी या दोनों की जरूरत पड़ेगी, ये कह रहा है प्रश्न में। तो आइए हम देखते हैं। इधर बना रहे बाबू, इधर बना रहे, सॉल्व इधर कर रहे हैं। देखो यार प्रश्न क्या कहता है, लीप इन टी, LEE ली, प्रश्न में क्या है बाबू, लीप इन टी। लीप इन टी का अर्थ है ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। लीप इन टी का दिखाई दे रहा है, यहां से बाबू बना रहे हैं, कह रहा LEE
सॉल्व यहां से कर रहा है। ली पिन टी का क्या अर्थ है? ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ऑलवेज कीप स्माइलिंग ये दे दिया है प्रश्न में। कथन एक क्या है बाबू? कथन एक कहता है टी बट ली, टी बट एल डबल ई, टी बट ली का अर्थ है ऑलवेज कीप लेफ्ट, ऑलवेज कीप लेफ्ट, ऑलवेज कीप लेफ्ट, ये कह रहा है ऑलवेज कीप लेफ्ट। तो देखिए, तो ये प्रश्न का से हमको फर्स्ट कथन से ही उत्तर मिल जाता है कि ना, थोड़ा चेक करते हैं। ये बाबू हम देख रहे हैं कि हमको फर्स्ट कथन से उत्तर मिल रहा है कि नहीं। ये कथन फर्स्ट है, ये कथन फर्स्ट है। क्या फर्स्ट कथन से हमको उत्तर मिल रहा है कि नहीं? देखेंगे यहाँ इसका स्माइलिंग का कोड हमको पता चलता है कि ना। देखिए तो बाबू ली और ली है। देखिए पहला प्रश्न से और पहला कथन में ली मिल रहा है। देखिए प्रश्न में आप पहला कथन ले लिए, पहले कह रहा है कि जब प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या पहला कथन से ही काम हो जाएगा? देख रहे हैं, चेक करके हो रहा है कि ली ले लिए, तो ली ले लिए। और कौन कौन मिल रहा है? टी और टी मिल रहा है, यानी इसमें दो गो मिल रहा है। तो दो गो मिल रहा है इसमें, क्या ऑलवेज भी मिल रहा है, ठीक है, ऑलवेज मिल रहा है, और कीप भी मिल रहा है, और कीप भी मिल रहा है, ऑलवेज भी मिल रहा है, यानी दो गो इसमें भी मिला और दो गो RHS में भी मिला। इसका मतलब पिन का कोड कौन हो जाएगा? स्माइलिंग। पिन का कोड क्या हो जाएगा? पिन का कोड क्या हो जाएगा? स्माइलिंग, SMILLING, स्माइलिंग। इसका मतलब है हमको स्माइलिंग का पूछ रहा है। देखो बाबू स्माइलिंग का कोड क्या होगा? तो स्माइलिंग का कोड क्या होगा? पिन होगा। स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा? पिन हो जाएगा। स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा? पिन होगा। देखिए तो प्रश्न से और पहला कथन लिए, प्रश्न से पहला कथन लिए तो हमको उत्तर मिल गया। तो कहता है क्या कि आपको पहला कथन से काम हो जाएगा प्रश्न लेने पर, कि दूसरों कथन की जरूरत होगी? तो यहां से तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहला कथन से काम हो जाएगा। लेकिन हम दूसरा भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन या तो एक या दो अकेला पर्याप्त है, सो भी बोल रहा है। तो दूसरा कथन, दूसरा भी देखना होगा हमको। तो ऐसा करते हैं, दूसरा चेक कर लेते हैं। ली पिन टी, ली पिन टी का अर्थ है ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और दूसरा कथन बाबू क्या है कि डी पिन, डी पिन, डी पिन का क्या अर्थ है? रोज स्माइलिंग, रोज स्माइलिंग। तो देखिए यहां पहला और दूसरा में बाबू ये प्रश्न है, ये कथन दो है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को लेकर के दूसरा कथन को लेकर के देखते हैं बनाने के लिए, क्योंकि प्रश्न को लेकर के आप पहला कथन लिए तो हमारा तो कोड मिल गया। और दूसरा से भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा से देखिए LHS में क्या मिल रहा है? मिल क्या रहा है? LHS में एगो पिन मिल रहा है। LHS में क्या मिल रहा है? पिन मिल रहा है एगो। LHS में पिन मिल रहा है, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में पिन मिल रहा है। यहाँ ऊपर नीचे दोनों में क्या मिल रहा है? स्माइलिंग मिल रहा है, यह मिल रहा है, स्माइलिंग मिल रहा है। यानी पिन का कोड यहाँ भी क्या हो जाएगा? SMILLING। यहाँ भी पिन का कोड क्या हो गया? स्माइलिंग हो गया। यहाँ भी पिन का कोड क्या हो गया? स्माइलिंग। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब उत्तर देखिए, अकेला कथन दो पर्याप्त है। प्रश्न, इस प्रश्न के लिए अकेला कथन दो पर्याप्त है। तो अकेला कथन दो पर्याप्त तो है, लेकिन और ये भी तो हमारा उत्तर है डी में कि अकेला कथन एक पर्याप्त है। तो कौन उत्तर मारे? आई कहता दोनों कथन आवश्यक है, तो दोनों कथन आवश्यक नहीं है। हमारा उत्तर तो पहला कथन से भी इसका निकल गया, पहला कथन से भी हमारा उत्तर निकल गया। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि दोनों आवश्यक कब होता है? जब कुछ हमको तो अकेला इस प्रश्न का उत्तर इस कथन से भी, पहला कथन से भी मिल रहा है, तो दोनों आवश्यक यहाँ नहीं है। अब ये देखिए, पहला केवल कथन दो पर्याप्त है, केवल कथन दो पर्याप्त तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि अकेला कथन एक पर्याप्त है। तो ये भी उत्तर सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों में से अब कौन मारा जाएगा? तो ये हमारा उसका विकल्प एक दे दिए, या तो एक
या दो अकेला पर्याप्त है। यानी कहने का मतलब एक दे दे तो भी हम उत्तर पर्याप्त बन जाएगा, और या दो रहे तो भी उत्तर बन जाएगा। यानी दोनों कथन हमको दे दे, या कहने का मतलब क्या कि आपको कथन एक से भी बन रहा है या कथन दो से भी बन रहा है, अतः हमारा सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी होगा। हमारा उत्तर सही कौन हो जाएगा, बी होगा। अब कथन आप एक मारते, ये उत्तर मारते तो अकेला कथन दो पर्याप्त है, तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाता, क्योंकि अकेला कथन एक भी पर्याप्त है। अगर ये मारते हैं तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अकेला कथन दो भी पर्याप्त है। और ये मारते तो दोनों कथन आवश्यक है, ये कोई जरूरी नहीं हमको एक के कथन से उत्तर निकल रहा है। तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, या तो कथन एक या दो अकेला पर्याप्त है। ये जो आंसर ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सटीक है। कह रहा है या तो आप एक से बना लीजिए या दो से उत्तर, यानी दोनों या करने का मतलब क्या कि आपको एक कथन से भी बन जाएगा या आपको कथन दो से भी बन जाएगा। लेकिन या दोनों में यही अंतर है कि कहता दोनों कथन आवश्यक है, दोनों आवश्यक नहीं है। कथन या तो एक से बन जाएगा या दो अकेला पर्याप्त है। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं इस वीडियो को, इसको यही रोकते हैं और इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखिए, फिर हम आ रहे हैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगला इसका कोडिंग डिकोडिंग का ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।